ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 23 से 29 जनवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक सूचना दे दूं मुंबई के दर्शकों के लिए कि 24, वैसे तो मैं 24 से लेके 30 तक महाराष्ट्र में रहूँगा, लेकिन मुंबई में मैं 24 और 25 को रहूँगा। कई लोग आग्रह करते हैं कि आप आएंगे तो मुलाकात करने की इच्छा है। तो जो लोग पर्सनल मीटिंग करना चाहते हों वो साइट से बुकिंग करा सकते हैं, और जो जनरल मुलाकात करना चाहते हैं बस वैसे ही प्रेम भाव में, तो वो भी मेल कर सकते हैं या यूट्यूब पे अपना मैसेज डाल दें या मेल कर दें। इस साइट पर astrotips.in जो astrotips@astrotipsindia@gmail.com वेबसाइट वो है, हमारी ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कर दें और उसके अनुसार जो है समय और स्थान निर्धारित करेंगे। वैसे मैं नवी मुंबई में रुकूंगा तो उसके हिसाब से जो है प्लेस निर्धारित हो जाएगा 25 तारीख के लिए या 24 की शाम के लिए। अब एक एक करके राशियों की बात करेंगे आपके लिए, किस प्रकार संकेत दे रहे हैं सितारे इस सप्ताह लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में रुके हुए कामों में वृद्धि और धन आगमन की संभावना बन रही है। कहीं न कहीं से अचानक जो रुका हुआ धन है उसके प्राप्त होने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है आपके लिए। आय में वृद्धि हो और विशेष करके व्यापारी वर्ग को कोई विशेष लाभ या कोई बड़ा अवसर हाथ लगे, ऐसे संकेत भी सितारे इस सप्ताह दे रहे हैं। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको लगातार बनाए रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो और मन जो है वो विचलित हो सकता है। उतना अधिक मन जो है वो आत्मबल बहुत प्रभावशाली रहे, इसमें थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ बाधा जरूर महसूस आप करेंगे, लेकिन सलाह आप बड़ी अच्छी देंगे दूसरों को। अपने पर भी थोड़ा सा उसको अप्लाई करना है, लेकिन आपकी सलाह वाकई दूसरों के लिए समय कारगर होगी। आप एक बहुत अच्छे सलाहकारी समय हो सकते हैं। कर्ज लेने से बचिएगा, भाग्य प्रेरित कर रही है, और अगर प्रयास करेंगे तो कर्ज आसानी से सहजता से आपको प्राप्त हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों को अति आवश्यक कार्य से भी कर्ज लेना पड़ता है, तो अगर जिन लोगों को कर्ज मिलने में कठिनाई आ रही थी वो अब सहजता से प्राप्त हो जाएगी। विवाह इत्यादि की संभावना अचानक कुछ लोगों के लिए बन सकती है, और प्रेम विवाह में कुछ न कुछ कठिनाई आप महसूस करेंगे। जिनका प्रेम संबंध चल रहा है उसमें कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो ज़बरदस्त सप्ताह दिखाई दे रहा है। विशेष करके करियर के मामले में ज़बरदस्त सप्ताह है। इस समय अवसर बहुत से आपको प्राप्त होंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है वो बहुत सहयोग वाला सप्ताह है। बड़े लोगों का, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, और पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर ग्रह दशा किसी की बहुत प्रतिकूल नहीं हुई या कुंडली बेहद खराब नहीं है तो निश्चय ही कुछ न कुछ अच्छी सफलता इस दौरान आप प्राप्त करेंगे। विशेष करके करियर, प्रतिष्ठा, पदोन्नति और आय के मामले में। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह बेहतर है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कहीं ना कहीं आपको लाभ और उन्नति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कहीं अगर एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो उसमें सफल होंगे। बौद्धिक क्षमता के बल पर सुख की प्राप्ति करेंगे। निर्णय जो होगा वो आपको सुख देने वाला होगा, शुभता लिया होगा, इस प्रकार का संकेत बना हो। यात्रा में थोड़ी बहुत कठिनाई, कष्ट, चोरी इत्यादि का भय और शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना यात्रा के दौरान है। तो यात्रा अगर करते हो तो सावधानी बरतें और आवश्यक चीज़ों को लेकर के चलें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें। कई बार कोई चीज़ अचानक ख़त्म हो जाती है और कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि पता चला फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, पता चला पैसा नहीं है, पैसा चोरी हो गया, जाएं कैसे। तो बहुत तरह की समस्या, या सेहत ही ख़राब हो गई, दवा नहीं है अचानक, तो कुछ इस तरह की समस्या उत्पन्न आपके साथ हो सकती है। चोरी का भय बना हुआ है, सावधान रहें थोड़ा सा। जिन लोगों को हृदय से संबंधी बीमारी है पहले से, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील है, लेकिन करियर, शिक्षा प्रतियोगिता, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अवसर बनेगा और बहुत ही शुभ समय बना हुआ है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो अब आपके लिए आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का साथ है
शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ रुकावटें हैं, फिर भी सफलता मिलने के आसार हैं। विशेष करके अगर किसी उच्च शिक्षा में, शोध इत्यादि में, आध्यात्मिक कार्य में जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपको यह मिल रहा है और इसमें निश्चय ही आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं से लाभ, सुदूर के कार्यों में अप्रत्याशित लाभ का योग इस दौरान बना हुआ है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि कुछ बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सेहत हो सकती है, उसमें जल्दी ठीक भी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी महसूस आप कर सकते हैं। जमीन जायदाद लेने के दृष्टिकोण से सप्ताह सही है। धार्मिक कार्य होंगे और आपके द्वारा लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा, मतलब आपका जो विचार है, आपका जो प्रयास होगा उन लोगों की मदद करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है मिथुन वालों के लिए। कर्क वालों के लिए बात करूं तो किसी ने लिखा भी था कि कर्क वालों को कब निजात मिलेगा। शनि का प्रभाव लंबा हो ही जाता है, क्योंकि गोचर जो है वो लंबे लंबे समय तक रहता है। अष्टम में शनि है और इस सप्ताह, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ छोटी मोटी, बड़ी ना सही लेकिन छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होने का योग बन रहा है। हालांकि आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन उस शुरुआत के 2 दिन नहीं, 2 दिन के बाद सप्ताह के प्रारंभ में आत्मविश्वास भी डिगा रहेगा, मन अशांत हो सकता है, उल्टे सीधे काम करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। जो लोग थोड़ा बहुत भी व्यसन करते हैं उनके अंदर और अधिक करने की इच्छा जागृत होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में उत्साह में वृद्धि, शुभ संकेत, शुभ सोच, शुभ कार्यों में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन शुरुआत के 2 दिन काफ़ी सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र पर वाद विवाद से बचें। आय में वृद्धि, बड़ों के सहयोग से, दूसरों के सहयोग से कुछ न कुछ आय में वृद्धि आपको प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी उन्नति का योग इस समय बना हुआ है। संतान से प्रसन्नता या कुछ लोगों के लिए संतान प्राप्ति का अवसर भी इस दौरान बनेगा। कर्ज लेने से बचें और वाद विवाद से भी दूर रहना है आपको। सिंह वालों की बात करूं तो भाई बेहद ही कर्क और सिंह वालों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। आप जो है वो किसी भी प्रकार के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले, शासन प्रशासन से संबंधित चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। कर्ज इत्यादि प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो आपको लंबे समय तक फंसा के उलझा के रखेगा। आपकी लोग मदद इस दौरान कर देंगे, लेकिन फिर उसके ताने भी खूब मारेंगे। मतलब लोगों से सहयोग लेने में आपको अपमान का भय बनेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जितने में हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं उतने में ही बने रहें और किसी से किसी भी प्रकार का इस दौरान सहयोग ना लें, बल्कि अपने बल पर आप चीज़ों को हासिल ना भी हो रहा है तो शांत रहें। लेकिन बने कई बार होता है ना कि हम किसी परिस्थिति में लगता है कि चलो ये तो बड़े करीबी मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छी जगह पर हैं, मदद कर देंगे इस दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए अपमान की स्थिति उत्पन्न करेगा। और जो कोई भी इस समय आपको मदद करेगा वो आपको शोषित करेगा, आपसे लाभ लेने का प्रयास करेगा आवश्यकता से अधिक। तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ है, भाग्य आपके पक्ष में रहेगी, इसलिए बहुत अधिक डूबने की संभावना नहीं है। लेकिन सूर्य का गोचर जो अब है वो ठीक नहीं रहने वाला है और अभी भी नहीं है, ठीक नहीं है। और शनि जो है वो प्रभावशाली इस दौरान होंगे, राहु भाग्य स्थान पर है, तो कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो आपको महसूस होती रहेगी। जो लोग सामान्य कार्य में है और दशा अंतरदशा में कहीं शनि, चंद्रमा, राहु इत्यादि का प्रभाव नहीं है, तो उनके लिए आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं, इनकम होती रहेगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि राशिफल से निष्कर्ष ना निकालें। कई लोग राशिफल के ऊपर अच्छे भी बहुत कमेंट करते हैं और बहुत बुरे कमेंट भी करते हैं, और बार बार बोलता हूं कि राशिफल सामान्य ही होता है, वो कंडीशनल होता है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ठीक नहीं है ग्रहों की उस दौरान गोचर में और दशा अंतरदशा में आपके, तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। और अगर अच्छा है तो हो सकता है कि परिणाम जो राशिफल बता रहा हूँ उसका बिल्कुल विपरीत आए। तो इसलिए राशिफल को जो है हमेशा कंडीशनल देखा करिए। वो जो है वो एकदम से वो नहीं है कि राशिफल में जो बताया जा रहा है बस वही होने जा रहा है। तो अगर शनि की दशा में सूर्य कहीं टकरा रहे हैं, सूर्य की दशा में शनि टकरा रहे हैं या राहु टकरा रहे हैं तो कठिनाई होगी। लेकिन दूसरे ग्रहों की अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो थोड़ा बहुत रुकावट महसूस होता है, बहुत परेशानी नहीं आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, आय में वृद्धि का योग बना हुआ है, पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा रहेगा, धार्मिक कार्यों में धार्मिक विचारों का उदय होगा, दूसरों की मदद करने की भावना जागृत होगी। तो ये सब प्लस पॉइंट हैं। बस सेहत, कर्ज और विवाद, इन 3 चीज़ों से आपको सावधान रहना है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि कुछ लोगों का हो सकता है। नए अवसर प्राप्त होंगे, बस थोड़ी अधिक उत्तेजना से बचिएगा। हो सकता है कि कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आए और वो अभी नहीं बचना, वो लगातार बचे रहना है पूरे 1 साल तक।
लेकिन हाँ ये है कि अवसर आपको प्राप्त होंगे, बुद्धि बल का प्रयोग करिएगा। उकताहट में, घबराहट में चीज़ों को या बहुत आवेश में आकर के, बहुत अधिक लाभ के लालच में आकर के थोड़ी सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि हानि का भी योग है। वर्तमान में पद प्रतिष्ठा जो मिलेगी आपको, उसमें वो आगे चल करके आपको हानि पहुंचाए, इसके संकेत हैं। इसलिए कोई वृद्धि हो रही हो, कोई अप्रत्याशित चीज़ आपके सामने आ रहा हो जो सोचे भी नहीं हो और बहुत उन्नति देने वाला हो, बहुत बड़े आकार में दिखाई दे रहा हो, चाहे वो लाभ हो, चाहे पद हो या प्रतिष्ठा हो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा और सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। क्योंकि जो और ग्रहों का प्रभाव है वो कहीं न कहीं हानि की ओर संकेत कर रहा है, नुकसान की ओर संकेत कर रहा है। तो कई बार कुछ प्राप्तियां ऐसी होती हैं जो बाद में मुसीबत का कारण बन जाती हैं। तो अवसर है, अवसर का लाभ उठाइए, लेकिन चेतना को जागृत रखिए, बुद्धि खुली रखिएगा, आंखें खुली रखिएगा। कुछ लंबे अवधि के रोग कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। अगर कोई रोग व्याधि पहले से चल रहा है तो वो इस दौरान आपको और पीड़ित कर सकता है, और कुछ लोगों के लिए प्रारंभ भी हो सकता है, और इस दौरान पर प्रारंभ हुआ तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर उत्पन्न होगा। दूर की यात्राओं से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा सप्ताह शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह है। अचानक भाग्यवश कुछ आपके लिए वृद्धि होगी, भाग्य का साथ होगा, रुके हुए कामों में वृद्धि, यात्राएं और सुदूर प्रवास का योग बन सकता है। हो सकता है जहां रह रहे हो वहां से आपको स्थान बदलना पड़े और कहीं दूर जा कर के रहना पड़े, या यात्राएं या लंबी अवधि की यात्रा जो है आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। कर्ज लेने से बचना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, अच्छा कुछ बेहतर निर्णय कार्य व्यापार को आप इस दौरान लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनको थोड़ी सावधानी इस समय रखनी चाहिए, और जिनके वैवाहिक जीवन में पहले से कोई कठिनाई है उनको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह समस्या और बढ़ सकती है। विवाह इत्यादि के लिए भी अच्छा समय नहीं है, और जो पहले से विवाहित हैं या किसी गहरे रिश्ते में हैं उनको भी सावधान रहना होगा अपने रिश्तों को लेकर, अन्यथा उसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है या होने की प्रबल संभावना बन रही है। मित्रों का सहयोग, विशेष करके बहनों का अगर जिनकी हैं उनको बहुत सपोर्ट किसी विशेष परिस्थिति में मिलने की संभावना है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता, धन संपदा, वाहन, स्थायी संपत्ति और आत्मबल, इसके लिए ज़बरदस्त है। तो इससे संबंधित कोई काम करते हैं इस दौरान सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। किसी भी काम में रिस्क लेने में इस समय हिचकिचाएंगे नहीं, और रिस्क पहले शुरुआत का जो पहला सप्ताह का जो पहला भाग है उसमें अगर आप रिस्क लेते भी हैं तो हालांकि रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड रहना चाहिए, राशिफल सुन करके नहीं कूदना चाहिए। लेकिन थोड़ा सप्ताह ऐसा है जहाँ पे भाग्य का जो है प्रारंभ में भाग्य का साथ मिलेगा। मध्य का हिस्सा बहुत भाग्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन पहला हिस्सा और बाद का हिस्सा भाग्य के दृष्टिकोण से भी ठीक है। तो आपको कुछ अचानक अप्रत्याशित सफलताएं मिल सकती हैं। बचत करने की प्रवृत्ति होगी, सेविंग इस दौरान आप अच्छी करेंगे। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर दरवाजा इस समय खटखटा रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान के कारण मन प्रसन्न, बहुत संतुलित डिसीजन लेंगे, निर्णय शक्ति बहुत ही अच्छी है, आय में वृद्धि और शुभ कार्यों में आपका धन और समय खर्च होगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सप्ताह बना हुआ है। हृदय रोगी जो हैं वो थोड़े सतर्क रहें और पिता के साथ संबंधों को बेहतर बना करके आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। धनु वालों की बात करूं तो इस समय बाहरी कार्यों में आप लगे रहेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में थोड़ी बहुत उलझन और आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, कुछ बाधाएं अचानक अप्रत्याशित आ सकती हैं, लेकिन फिर भी बाहरी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा और आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। आय के दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा क्रोध आवेश पर नियंत्रण रखना है और अनावश्यक की चीज़ों में उलझनों में आपको नहीं पड़ना है, उधर आपका ध्यान बेहतर रखना है। आपकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगेगी इस दौरान। काम आप बेहतर करेंगे, परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात, छोटी मोटी यात्राएं और घर में मंगल कार्य होने की संभावना बनी हुई है। घर परिवार के कार्यों में आपका धन इस दौरान खर्च होगा। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, लोगों को आप प्रभावित करेंगे। संतान के कारण थोड़ा बहुत मन अप्रसन्न हो सकता है, लेकिन और संतान के ऊपर धन खर्च होने की संभावना काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए भी अवसर इस समय प्राप्त होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बात बनेगी। प्रेम संबंधों में उतावलेपन से बचें। मकर वालों की यदि मैं बात करता हूं तो काफ़ी लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। आय काफ़ी अच्छी मात्रा में इस समय होगी।
मेहनत परिश्रम का परिणाम आपको हासिल होगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, स्पष्टवादी होंगे, थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं, इसलिए कई बार आप बोलेंगे सच लेकिन लोग उससे नाराज़ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मुंह पे, वैसे तो सच ही बोलना चाहिए लेकिन उसको बोलना कैसे है इस पर ज़रूर आपको ध्यान देना है, अन्यथा रिश्ते खराब हो जाएंगे क्योंकि कड़वे शब्द प्रयोग हो सकते हैं। हालांकि आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल भावनाएं लोग समझते कहाँ हैं। तो भावना बहुत अच्छी आपकी रहेगी, उससे आप काम करेंगे। लोगों की मदद आप करेंगे भी और आपको प्राप्त भी होगा। पिता का सहयोग मिलेगा, हालांकि कुछ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे लेकिन सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ और भाग्य उदय आपके लिए होगा, तो भाग्य साथ देगी अगर आप यात्राएं करते हैं या कहीं अगर स्थान परिवर्तन आपका हो रहा है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। ज़मीन जायदाद नहीं खरीदिएगा, विशेष करके विवादित संपत्ति या पुरानी संपत्ति। कई बार हम लोग कोई खंडहर या कोई पुराना मकान अधिक लाभ के चक्कर में खरीद लेते हैं, उससे आपको बचना है, उस तरह का कोई निवेश मत करिएगा। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो क्या कहना है, इस समय बहुत ही ख्याति का योग इस समय बना हुआ है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति सहजता से प्राप्त इस समय होगी। आय में अच्छी वृद्धि है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता आपको इस समय मिलेगी, अप्रत्याशित सफलता मिलने का योग है। वाणी बहुत सारगर्भित रहेगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है और इस समय ख्याति मिलेगी। आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता भी हावी रहेगी, यानी दोनों का एक संतुलन लेके चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी और सांसारिक जगत के भी लाभ आप उठाएंगे। सोच जो है दोनों तरफ इक्वल रहेगी, तो आप एक बैलेंस लाइफ इस दौरान जीने का प्रयास करेंगे या जिएंगे अगर मैं ये कहूँ तो। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव पड़ेगा, हालांकि थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आप पद प्रतिष्ठा को एक तरह से कहूँ कि खींच लेंगे, ज़बरदस्ती प्राप्त कर लेंगे। अपने अनुभव से, अपने बुद्धि से, अपने लगन से और अपने प्रयासों से आप चीज़ों को हासिल करने में समर्थ होंगे। अगर आसानी से तो नहीं मिलेगी लेकिन हासिल जो है वो कर लेंगे। किसी प्रकार का वाद विवाद है तो उसमें आपको अप्रत्याशित सफलता इस दौरान मिलने की संभावना बन रही है। विवाह के लिए बिल्कुल उचित समय नहीं है, तो बहुत से लोगों के लिए विवाह होते होते बिगड़ सकता है और जो लोग जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उन्हें भी थोड़ी अब उसे संभालने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करूं तो अनावश्यक का भटकाव और यात्राएं हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा सा और प्रयास आप करें। कार्य व्यापार में बड़े लोगों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से या उनकी अनुकंपा से आपको लाभ प्राप्त इस दौरान होगा। आय जो है वो थोड़ी कम होगी, दूसरों को कर्ज देने की स्थिति बन रही है। हो सकता है आप अपना पैसा दूसरों को कर्ज में दें लेकिन वो थोड़ा सा मिलने में जो है कठिनाई दिखाई दे रही है। कहीं व्यापार में अपना केवल पैसा लगा करके काम मत करिएगा। कई बार होता है कि हमारे पास पैसा है, चलो मैं तुमको दे देता हूँ और उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, उससे आपको बचना है और उसकी संभावना बन भी रही है। तो आप जो है वो थोड़ा सावधान होकर के करिएगा, पेपर वर्क अच्छे से कर लीजिएगा और कैपेसिटी देख लीजिएगा कि रिटर्न, क्योंकि जब हम मदद करते हैं तो हमको वापसी की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब हम किसी व्यापार के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से कहीं पैसा लगाते हैं तो एंग्जाइटी और क्रोध आवेश आता है और वो स्वाभाविक भी है। तो थोड़ा सा संभल करके आप धन जो है वो किसी दूसरे के साथ, अगर केवल पैसा नहीं, हाँ काम अगर उसमें आप लग के आपको भी काम करना है, आप भी डिसीजन मोड में हैं, तब बेशक आप थोड़ा बहुत धन लगाएं, लेकिन केवल फाइनेंस किसी को करके लाभ लेने के चक्कर में ना पड़े, नुकसान हो जाएगा। भाग्य का साथ है, लंबे समय से रुके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं भूमि भवन का भी अच्छा योग बन रहा है इस समय और उसकी प्राप्ति आपको सहजता से हो जाएगी। आध्यात्मिक चेतना रहेगी, दूसरों की मदद शुभ भाव से आप करेंगे। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अच्छा अवसर इस दौरान बना हुआ है। थोड़ा अपने कमर और उसके निचले हिस्से का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।